हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों, हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। इस खुशी में हमने अनाउंस किया था कि हम लोग करेंगे एक छोटा सा Q&A, यानी कि क्वेश्चन आपके और आंसर्स मेरे। तो आज की वीडियो में आपने जो जो सवाल हमसे पूछे थे उन सभी सवालों के हम आंसर देने वाले हैं। ठीक, हमने कुछ सवाल स्किप किए, जैसे बहुत से सवाल ऐसे थे जो सेम थे। जैसे किसी ने पूछा जीएस की तैयारी कैसे करें, वही सवाल किसी और ने भी पूछा, तो हमने एक का क्वेश्चन ले लिया, बाकी को स्किप कर दिया है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल पूछा है तुलिका जी ने, व्हाट यू वांटेड टू बिकम व्हेन यू वर अ किड। तो जब हम छोटे थे उस समय दो ही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी जो घर वालों ने सिखाया था, एक इंजीनियर एक डॉक्टर। सब कहते थे अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, अगर मैथ्स अच्छी नहीं है, बायो ले रखी है, तो डॉक्टर बन जाओगे। तो हमने कभी भी इन दोनों के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी ओके थी, तो हम हमेशा से इंजीनियर बनना चाहते थे। इंजीनियर। दूसरा सवाल है मंदिरा सिन्हा जी का, ये बोलते हैं मैथ्स और जीके में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करने चाहिए आउट ऑफ 25। देखो, हम हमेशा बोलेंगे अगर आपका पेपर 100 क्वेश्चन का आने वाला है तो घर से आपको यही सोच के जाना कि आपको पूरे 100 करने हैं। बस नहीं आते होंगे वो अलग चीज़ है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए पूरा 100 में 100। तो मैथ्स में भी हमेशा 25 में 25 करने का सोचो, और जीएस में भी 25 में 25 करने का सोचो। अब आप बोलोगे मैथ्स में तो समझ में आता, सवाल को कर ले जाओगे, लेकिन जीएस में क्या जरूरी है 25 में 25 कर पाए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लेकिन हमने बोला ना, आपका टारगेट होना चाहिए 25 सवाल करने का। नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं आते होंगे उससे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन घर से आपको यही सोच के जाना है कि 100 सवाल वहां मिलेंगे और हमें पूरे 100 सवाल करके आना है। अगला सवाल है अभिषेक राज जी का, ये बोलते हैं हाउ यू डील विद योर फ्रस्ट्रेशन व्हेन द टाइमिंग डोंट गो राइट स्पेशली इन स्टडी। तो आपको करना क्या, उस समय थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना, अपने दिमाग को शांत करना है, सबसे पहला काम। ध्यान रखो, जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगी आप कुछ भी सोचोगे गलत ही सोचोगे, सीधी सी बात है। तो उस समय अपने दिमाग से बोलो सोचना कर दो बंद और शांति से निद्रा वाले मोड में चले जाओ। तो आराम करो या कुछ और दूसरा काम कर दो। फिलहाल उस टाइम के लिए स्टडी को थोड़ी देर के लिए दूर कर दो, या फिर जो भी जिस काम में आपको फ्रस्ट्रेशन है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि आपका दिमाग गया है थक और आपको करने की जरूरत है आराम। थोड़ा सा आराम करो, जब दोबारा उस चीज़ को वापस जाओगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी आपकी कम होगी और आप सही तरीके से उस चीज़ को कर पाओगे। अगला सवाल है दीपांशु राय का, ये बोलते हैं विक्रांत भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि लोग इंस्टाग्राम पे इट्स योर दीपांशु को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो बंदा पब्लिक को इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। एस्पिरेंट्स जब भी पढ़कर बोर हो जाए तो मेरी वीडियोज़ देख ले। विक्रांत भाई, आपने बोला था कि आस्क मी एनीथिंग, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब आप इससे जरूर पिक करिएगा। बाय द वे बिग फैन सर। तो थैंक यू भाई, फैन वैन कुछ नहीं, अपन भाई बंधु हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई, इनका कहना है इनका इंस्टाग्राम यूज़र नेम है इट्स योर दीपांशु, और ये बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो भाई को। अगला सवाल है अजय भालेराव जी का, ये बोलते हैं जीएस के नोट्स बनाना चाहिए या नहीं। देखो, हमने हमेशा बोला मैथ्स के अलावा आप सभी के नोट्स बनाओ। नोट्स क्या काम करते हैं, जब एग्जाम टाइम आएगा तो उसमें क्योंकि आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। एग्जाम के टाइम में किसी पीडीएफ से या किसी किताब से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किताब बहुत मोटी और पीडीएफ बहुत सारी होती है जिन्हें बस हम लोग ढूंढते ही रह जाते हो, कुछ भी नहीं। तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जीएस में एक छोटी सी टिप देंगे, नोट्स को अपना थोड़ा छोटा बनाना। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सपोज करो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसमें आर्टिकल है राष्ट्रपति के बारे में, तो आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा बड़ा सा नहीं करना, क्योंकि छोटा सा कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या होता है, उसकी जो पावर्स होती है उसका आर्टिकल क्या होता है, मेन पावर्स क्या होती हैं, उसका इलेक्शन कैसे होता है, वो किस आर्टिकल के अंडर आता है। मतलब समझ लो, आपको वन लाइनर में सारी चीज़ें नोट करनी, ताकि जब आप रिवीजन करो उसका तो आप जल्दी कर सको और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे भी ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उतने ही इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले घर पे बैठ के बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं, ये घर पे बैठ के एग्जाम वाला फील नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। मॉक टेस्ट आप दोगे कहाँ से? मॉक टेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक के दे सकते हो। टेक्स्ट बुक के पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अगर आप इनका कोई भी पास खरीदते हो, सपोज करो आपने 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास खरीदा, तो आपने एसएससी का सोच के पास खरीदा था, तो आपको एसएससी के एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ बैंक के, रेलवे के, आईबी के, पुलिस के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के, इन सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये लोग मॉक टेस्ट तो देंगे, साथ में आपको इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देंगे, जो कि करंट टाइम के सिनेरियो को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब तैयारी करते थे, हमने भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे थे और उनसे तैयारी की थी, और यकीन मानिए हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था मॉक टेस्ट देने से। तो अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट करनी है तो आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए। इस समय टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, जिसमें इनका 1 साल का पास जो कि मिलता है 400 रुपये का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करोगे तो वो पास आपको मिलेगा 360 रुपये का। इसके अलावा
जो 12 महीने का पास है इस समय ऑफर के अंडर वो मिल रहा है 18 महीने का, मतलब 6 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां जाके परचेज कर सकते हो। ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। अगला सवाल है कुलदीप जी का, ये बोलता है टेल समथिंग अबाउट इंग्लिश वोकैबुलरी एंड एनहांसिंग मैथ्स कैलकुलेशन। देखो बात करें अगर मैथ्स कैलकुलेशन की तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया बहुत डिटेल में कि कैसे वो 4 स्टेप क्या है जिसे फॉलो करके आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हो। बात करें इंग्लिश वोकैबुलरी का, देखो इंग्लिश की वोकैब में सबसे पहली चीज आपको बहुत सारी याद नहीं करनी है, तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वोकैब याद करनी है बस, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे इडियम्स हो, चाहे साइन हो, एंटो, स्पेलिंग कुछ भी हो, वो सिर्फ आपको करना है प्रीवियस ईयर का बस। अगला सवाल है धनंजय जी का, टोटल कितने साल लगा तुम्हें जॉब प्रिपरेशन और जॉब पाने के लिए? लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो धनंजय भाई लव फ्रॉम कानपुर, बाकी हमें टाइम, हमने स्टार्टिंग की थी 2016 की अक्टूबर से, ये टाइम था रियल में, ठीक है। लेकिन बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया कि हमें तैयारी करने में कितना टाइम लगा, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अगला सवाल है पुनीत सिंह का, इन्होंने बोला हाय भैया लव यू, तो लव यू टू भाई। इनके बहुत सारे सवाल हैं, 5 सवाल हैं। पहला सवाल, इस बार सीजल के फॉर्म में फोटो के नीचे डेट लगाना नेसेसरी था? बिल्कुल नहीं, नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा तो लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, सीजल 2022 के लिए कब से कब तक का करंट अफेयर्स सही रहेगा? देखो जब भी एग्जाम होता है उससे 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ लो। तीसरा सवाल, करंट अफेयर्स के लिए कैसे करते थे आप? देखो हम किताबों और वीडियो की जगह हमेशा प्रेफर करते थे पीडीएफ को। पीडीएफ में क्या होता है, जैसे मान लो हमने 1 साल का करंट अफेयर्स की पीडीएफ का जुगाड़ किया, ठीक, उसमें 1000 सवाल हैं, हम एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया, हमने 10 दिन में 1000 सवाल को डेली 100 किए, 10 दिन में खत्म कर दिया, बचे हमारे पास 50 दिन। उन 50 दिन में हम 19,000 सवाल को बार बार रिवाइज करेंगे। सोच के देखो वो 1000 सवाल जिसे आपने 20 बार पढ़ा है, अगर एग्जाम में उसमें से कुछ आएगा तो ऐसा हो सकता है आपसे छूट जाए, नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है। क्या आप 20 बार किसी वीडियो को पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं करंट अफेयर्स पढ़ो तो पीडीएफ से, ताकि उसे बार बार कर सको। और कोशिश करना जहाँ भी करंट अफेयर्स मिले वो एमसीक्यू फॉर्म में मिले आपको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू ही आने वाले हैं। फोर्थ सवाल इनका है, आगे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करोगे आप या फॉर्म डाल दिया प्री का? दोस्त फिलहाल हमने यूपीएससी का कुछ भी सोचा नहीं और ना ही हमने कोई फॉर्म डाला है। 5वां, अभी याद नहीं आ रहा है, अब बाद के लिए। तो थैंक यू इतने सारे सवाल पूछने के लिए। अगला सवाल है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने सीजल की तैयारी करना शुरू की है। मैथ्स और इंग्लिश के लिए ऐसी कंसेप्ट हैं जो मुझे समझ ही नहीं आते, क्या मुझे इसी पोस्ट के लिए अड़े रहना चाहिए या किसी और आर्ट्स रिलेटेड पोस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? दोस्तों हम आपको बता दें, इससे पहले ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो साइंस साइड नहीं थे, आर्ट साइड थे, या फिर बहुत सारे कॉमर्स थे, लेकिन उन्होंने अच्छे से मेहनत की और उन्हें इंग्लिश और मैथ को अच्छे से समझा और सिलेक्शन लिया, जॉब ली। आपको खुद पर भरोसा है कि हम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बाकी आपको तो गिव अप के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, आप अड़े रहो, नौकरी आपको मिलेगी अगर आप हार नहीं मानोगे। इन्होंने आगे भी लिखा है, आपकी कौन सी स्ट्रीम थी +2 और कॉलेज में? देखो हम 10th में थे तो हम साइंस साइड थे और कॉलेज में भी हम साइंस साइड थे। आखिरी ईयर में मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दी थी और फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे 2 सब्जेक्ट थे। मैंने आपकी फर्स्ट टाइम वीडियो सीजल की तैयारी से रिलेटेड बातें आप ही के माध्यम से सुनी और मोटिवेट हुआ। लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। लव यू टू भाई, ऐसे मेहनत करते हो और बिल्कुल भी गिव अप ना करो। अगला सवाल है, डू यू स्टिल वांट टू गो फॉर हायर पोस्ट? हाँ बिल्कुल, हम आगे की हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं और जाएंगे फ्यूचर में। कुशाल चतुर्वेदी जी पूछते हैं, क्या आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो? आई एम करेंटली इन 10th स्टैंडर्ड, प्लीज स्पीक माई क्वेश्चन। तो फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फैशन सा हो गया और हर कोई कर रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें अभी तक हमने शेयर मार्केट या क्रिप्टो या बिटकॉइन में किसी में भी इन्वेस्ट नहीं किया है। अगला सवाल है लाखन ट्रिक्स का, ये पूछते हैं भाई स्टडी के साथ साथ स्टडी व्लॉग कर सकते हैं क्या? फोन का डिस्ट्रैक्शन कम होगा एंड हॉबी को फॉलो कर पाऊंगा, क्या करना चाहिए ब्रो बताइए? देखो स्टडी के साथ आप स्टडी व्लॉग कर सकते हो, लेकिन जो आप जो सोच के कर रहे हो, जैसे पहला कि फोन का डिस्ट्रैक्शन कम होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हॉबी को फॉलो कर पाऊंगा, क्या करना चाहिए ब्रो? तो हॉबी को आप फॉलो जरूर कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा पहले से। देखो यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये सोच के कि हम पढ़ रहे हैं, हमने एक कैमरा साइड में लगा दिया, वीडियो बनती जा रही, सिर्फ अगर इतना करना हो ना तो आप बिल्कुल करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप उसका वीडियो को एडिट भी करोगे, आप नए नए आइडियाज़ सोचोगे कि हम ऐसा क्या करें यूट्यूब में व्यूज़ आए, और जब आप वीडियो अपलोड करोगे और आपके जब व्यूज़ शुरुआत में होगी नहीं आएंगे तो आप परेशान होगे, तो आपका ध्यान स्टडी से हट के उस व्लॉग में ही लगा रह जाएगा और शायद उतने अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आप हमसे बोलोगे कि आपने क्यों शुरू किया, तो हमने मेंस का एग्जाम देने के बाद शुरू किया था, एग्जाम टाइम नहीं किया था। तो आप भी मत करो, टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और फिर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितना अभी है ना उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अंकित यादव बोलते हैं, भैया आप अपने भाई बहन में किस नंबर पे आते हो? लव फ्रॉम हर्ट्स। तो भाई हम 2nd नंबर पे आते हैं, हमसे बड़े एक भैया हैं
सेकंड नंबर के हम, फिर सिस्टर, फिर 2 छोटे भाई। आपका ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम था? तो हम साइंस साइड थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट मेरे थे, बाकी फाइनल ईयर में मैथ्स मैंने ड्रॉप कर दिया और फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट बाकी रह गए। अगला सवाल है सुधाकर तिवारी जी का, सर आपकी फेवरेट कार कौन सी है? तो फेवरेट तो बहुत सारी होती है, लेकिन एक गाड़ी जो सच में हम लेना चाहते हैं और शायद फ्यूचर में जरूर लेंगे, वो है महिंद्रा की थार। वो बहुत ज़्यादा हमें पसंद है और हमें नहीं पता हम कब लेंगे, पर शायद फ्यूचर में ज़रूर लेंगे। अगला सवाल है प्लीज़ टेल अबाउट योर रिलेशनशिप। क्या ही बताएं रिलेशनशिप के बारे में, एक ज़माने में थी अब, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। भाई आप यूट्यूब या इंटरनेट से ज़्यादा पढ़ते थे कि बुक से? दोस्त जो हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय हम कहीं ना कहीं बुक से ज़्यादा पढ़ते थे और हमें बुक से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था पीडीएफ के बजाय। लेकिन जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ मजबूरी है पीडीएफ से पढ़ना, वहाँ पीडीएफ, लेकिन कोशिश करते थे हमेशा बुक से पढ़े। अगला सवाल है भैया आप अपने रिलेशन वालों का रिएक्शन बताओ आफ्टर सीजीएल सिलेक्टेड। तो रिएक्शन सभी लोगों का बहुत अच्छा होता है, बधाइयाँ मिलती। बाकी जब से मेरी नौकरी लगी है तब से हम किसी रिलेशन वाले के घर ज़्यादा गए नहीं, ना वो उन्हें हमने अपने पास बुलाया कि आओ और तो हमें ऐसा कुछ बताओ कि मेरा दिमाग खराब हो। बाकी मेरी नौकरी आज लगी, इससे पहले भी जब नौकरी नहीं भी थी तब भी हमने कभी भी रिश्तेदार को अपने मुंह लगाया ही नहीं कि तुम आके मेरे मुंह पर कुछ भी बोल पाओ। अगला सवाल है निक का कि आपको कितने तक की टेबल्स याद है और एसएससी के लिए कितनी याद होनी चाहिए? तो दोस्त हमें 20 तक की टेबल्स याद है, बाकी कोशिश करना आप भी कम से कम 20 तक की टेबल याद कर लेना। ठीक है, ऊपर कर लोगे अच्छा, लेकिन कम से कम 20 तक की याद कर लेना। अगला सवाल है अहमद राजा का, क्यों करें एसएससी की प्रिपरेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर एन एसएससी एस्पिरेंट। दोस्त ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बताना चालू करेंगे तो आधे घंटे की वीडियो यही बन जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं। आगे लिखते हैं यही वाला, भैया बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हाँ दोस्त मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आप लोग मेहनत करते रहो, बाकी जहाँ भी कुछ दिक्कत आएगी हम हेल्प जरूर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने से पहले कुछ बैकअप प्लान किया था या नहीं? दोस्त जब मेरी जॉब नहीं थी उस समय पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। मेरे बीएससी ग्रेजुएशन में परसेंटेज बने थे 45, और क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे हम बीएड बीटीसी कुछ करें, लेकिन वो 50% मांगते हैं ग्रेजुएशन में, तो उस वजह से हम वो कर नहीं पाए और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं एसएससी के अलावा, बस। और कुछ भी मेरे पास बैकअप नहीं था, कोई प्लान भी नहीं था। अगला सवाल है सर मैं हिंदी मीडियम का लड़का हूँ और मुझे इंग्लिश को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता और सब्जेक्ट में अच्छा कर लेता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। दोस्त हम भी हिंदी मीडियम के, जो हम तैयारी कर रहे थे उसमें हमें भी इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हमें याद है 10+2 का 2017 का पेपर था, उसमें इंग्लिश में मेरे सिर्फ 4 नंबर आए थे 50 में से। लेकिन हार नहीं मानी है, सबसे पहले आपको रीडिंग करना स्टार्ट करना, क्योंकि इंग्लिश जब आप सीखोगे पढ़ोगे बार बार तभी आपकी इंग्लिश में समझ और अच्छी हो पाएगी। तो डेली आधे घंटे रीडिंग करना स्टार्ट करो, आपको बेनिफिट दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है विवेक जोशी का, ये बोलते हैं भैया किसी जॉब के साथ एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें? भाई ये भी बताएं कि तैयारी ऑनलाइन अच्छी होगी या ऑफलाइन। देखो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग आप अटेंड कर पाओ, या फिर करोगे तो रात में करोगे, फिर आपको टाइम मिलेगा नहीं ज़्यादा पढ़ने का। तो कोशिश करो, आपके लिए जो बेटर रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। बाकी तैयारी कैसे करें, देखो आपका जॉब चल रहा है तो आपको कोशिश करनी, टाइम आप कब कब निकाल सकते हो। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के 2-3 घंटे निकाल सकते हो, आप रात में जॉब से जाने के बाद 2-3 घंटे निकाल सकते हो। अगर आपने दिन भर में 6 घंटे के आसपास निकाल लिए ना कोचिंग का टाइम जोड़ कर भी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी सैटरडे संडे तो आपका ऑफ रहता होगा, उस टाइम आप 6 घंटे से बढ़ा दो टाइम, 8 साढ़े 8 घंटे भी दे सकते हो उस दिन। बाकी कोशिश करो ऑनलाइन चीज़ों को करने की, और लाइव क्लास देखने की बजाय हमेशा जो रिकॉर्डेड वाली वीडियो होती है उन्हें प्रेफर करो। और जैसे मान लो मैथ्स के सवाल कर रहे हो तो टीचर ने सवाल लिखा बोर्ड पे, तो उसे वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, आ जाता है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं आता तो टीचर ने कैसे किया उसे देखो। इस तरह से करो, उसमें क्या होगा आपकी क्लास भी कंप्लीट होगी, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी तुरंत होती चलेगी। ये सभी के लिए टिप है। अगला सवाल है भोला सिंह का, ये बोलते हैं भाई अपना ऑफिस टूर एक बार घर से करा दो। दोस्त हम ऑफिस टूर आपको नहीं करवा सकते, रीज़न मेरा डिफेंस का ऑफिस है, वहाँ बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में नेट भी सही से नहीं चलता, तो सॉरी। अगला सवाल है रोहन राज जी का, ये बोलते हैं भाई मॉक्स में मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, 100-150 आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने 80-90 मॉक्स दे रखे हैं। पहले बात तो अगर आपने 80-90 मॉक्स दे रखे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो एक काम करो, कुछ टाइम के लिए मॉक्स को रोक दो अब, और आप क्या करो एनालिसिस करो। हो सकता है आपने मॉक टेस्ट तो दिए हैं पर उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, इसी वजह से आपका स्कोर नहीं आ पा रहा। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक है जहां आपका स्कोर डाउन रहता है। मान लो मैथ्स में 3 टॉपिक पता चले कि नहीं भाई यहाँ से नंबर हर हाल में हर बार कम हो रहे हैं, तो उन 3 टॉपिक्स को पहले कवर करो। रीजनिंग पता चलता है भाई नंबर सिस्टम से जब भी सवाल आता है आप नहीं कर पाते, तो नंबर सिस्टम को अच्छा करो। इंग्लिश में पता चल रहा है कि यार 1 वर्ड तो मैं आते नहीं, तो काम करो 4-5 दिन के लिए सारी वोकैब छोड़ के सिर्फ 1 वर्ड पढ़ो वोकैब में। तो मतलब जो चीज़ आपको नहीं आती उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, 2-3 हफ्ते तक ऐसा करो, फिर दोबारा मॉक दो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि इंप्रूव हुआ या नहीं। अगर इंप्रूव हुआ है,
ठीक है, तो पक्की बात है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, उसी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो अपनी स्ट्रेटजी को फिर से चेंज करो कि क्या हम सही से नहीं पढ़ रहे या जिस टीचर से पढ़ रहे वो सही से नहीं पढ़ा रहा है, गलती कहाँ पे हो रही है, अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करो, नंबर अपने आप बढ़ेंगे। भोला सिंह का दूसरा सवाल, भैया क्या आपने ऑनलाइन कोर्स लिया था, अगर लिया था तो किसका और किस इंस्टीट्यूट से? तो सबसे पहले हमने ऑफलाइन कोचिंग की थी, ऑफलाइन कोचिंग खत्म होने के बाद हमने सेल्फ स्टडी की प्री के लिए, मेरा प्री निकल गया, जब मेंस का टाइम आया हमने 2 बैच लिए थे। पहला हमने गगन सर का बैच लिया था मैथ्स के लिए, ठीक, और दूसरा हमने अनअकैडमी में अमन त्रिवेदी सर से इंग्लिश पढ़ी थी, तो हमने 2 जगह से लिया था। अगला सवाल है रवि सिंह का, ये बोलते हैं भाई मेरा मैथ्स और इंग्लिश बहुत कमजोर है और हमको CPO 2022 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सो प्लीज़ सजेस्ट मी मैं कहाँ से पढ़ूँ, कौन से बुक को फॉलो करूँ, अगर मैं कोई पेड कोर्स नहीं लेना चाहता हूँ तो मुझे यूट्यूब पर कौन कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए? देखो अगर आप पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की, तो आपको 3-4 अलग अलग टीचरों से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है कि फ्री में मैथ्स कैसे पढ़ें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक, तो यहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हो। बाकी बात करें अगर बुक्स की, कौन कौन सी बुक्स, तो आपके पास एक किताब जो जरूर होनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, तो वो आप किरण की ले सकते हो या फिर राकेश सर की ले सकते हो। और आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो तो आपके पास क्लास नोट्स भी होने चाहिए, वो आप राकेश सर की ले सकते हो या फिर गगन सर के। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कोशिश करो दोस्तों आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। इंग्लिश में सेल्फ स्टडी करने से ज़्यादा फायदा होता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन उसके बाद हमने जब सेल्फ स्टडी इंग्लिश की तो मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हुई, तो इंग्लिश में सेल्फ स्टडी बेस्ट है। बाकी इंग्लिश के ऊपर भी वीडियो ने बनाया है कि इंग्लिश भी फ्री में यूट्यूब से कैसे पढ़ सकते हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, आप देख सकते हो। मैं आपकी वीडियोज़ बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ, वैसे तो आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बट प्लीज़ इस बार मेरे क्वेश्चन का भी आंसर कीजिएगा प्लीज़। तो रवि भाई आपके क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। भोला सिंह का अगला सवाल, आपकी पढ़ाई क्लास 1 से इंटरमीडिएट तक इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से हुई है और जिस स्कूल में आप पढ़े उसका नाम ज़रूर बताइएगा एड्रेस के साथ। तो फर्स्ट क्लास से इंटर 12th तक हम पढ़े हैं हिंदी मीडियम में, और जिस स्कूल से पढ़े तो स्कूल में 2-3 चेंज किए, लेकिन 7th या 8th क्लास के बाद हम एक ही स्कूल में फिक्स हो गए थे, वो वहाँ तक हमने 12th कंप्लीट की। स्कूल का नाम है कैलाश सरस्वती इंटर कॉलेज। बाकी एड्रेस की बात करें तो ये कल्याणपुर में, ये मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे पनकी रोड के पास। अगला सवाल है रोहित जी का, आपको कौन मोटिवेट करता है? तो दोस्त हमें मोटिवेट करते हैं मेरे मम्मी और पापा, क्योंकि हमें दिखाई पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए आज हम इस जगह हैं। जितनी मेहनत उन्होंने की है उनकी मेहनत का अगर 10% भी हम कर लें तो हम CGL पास कर सकते हैं, ये हमें पता था पहले से। हमने वो मेहनत की और हमें नौकरी मिल गई। देखो नौकरी लेने के लिए हमने तो सिर्फ चंद किताबें पढ़ी और कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो किताबें मेरे हाथ में दी मेरे घर वालों ने। हमें पता है घर में कैसी कैसी दिक्कतें थी, उसके बाद ही हमें कोचिंग की फीस दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें दिखाई पड़ती थी, और कहीं ना कहीं हमें इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। बाकी मोटिवेशन के लिए और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मोटिवेशन के लिए आपकी ड्रीम पोस्ट हो सकती है कि जॉब लगने के बाद कैसी आपकी लाइफ होगी। सोच के देखो कि आपके दोस्त यार कैसा बिहेव करेंगे आपके साथ, आपके स्पेशली रिश्तेदार जो बहुत ताने दिया करते हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन देती हैं। अगला सवाल है, आपने एग्जाम में तुक्के लगाए थे कि नहीं लगाए थे? तो दोस्त हमने हाँ एग्जाम में तुक्के लगाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है ना मैथ और इंग्लिश में जाके तुक्का मारा। हमने तुक्का लगाया तो GS में, वो भी उन सवाल में जिसमें हमें लगता है कि इन दोनों में आंसर हो सकता है या फिर इन तीनों में आंसर हो सकता है, या फिर इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों में कुछ बचा तो हो सकता है। इन जगह हमने तुक्के लगाए थे, क्योंकि देखो GS का पेपर ऐसा होता है ना 25 सवाल आपको पूरे नहीं आते होंगे, और तुक्के लगाने से हमें फायदा मिला। जैसे अगर 5 सवाल हम तुक्के लगाते हैं, ठीक, और एक भी सही होता है तो मेरा स्कोर है 0, ठीक है, जो कि चांस है कहीं ना कहीं, मतलब तुक्के मतलब ऐसा नहीं तुक्का कि अंधाधुंध मारे जरूरत, जहां पे आपको कुछ पता है कि इन दोनों में से इन तीनों में से हो सकता है वहां पे लगाए। तो 5 में अगर एक सवाल हमने तुक्का लगाया तो मेरा स्कोर है 0, लेकिन अगर तुक्के मेरे 2 सवाल सही हो गए तो कहीं ना कहीं स्कोर मेरा बढ़ेगा ना 1.25 से, जो कि पहले 0 होने वाला था क्योंकि हम सवाल को स्किप कर रहे थे, लेकिन हमने तुक्का लगाया, थोड़ा सा रिस्क लिया और उसमें हमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। तो ऐसे करके आप तुक्का लगाओ। बाकी ये मत करना कि जय श्री राम बोल के ए बी 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 ऐसा मारते चले जाओ, ये भी नहीं करना है। जहां पे आपको डाउट हो सिर्फ वहां तुक्का लगाओ बस। सारांश जी पूछते हैं, भैया मुझे इंग्लिश कॉम्पिटिशन पार्ट बताओ कैसे करूं मैं प्लीज। तो दोस्त इंग्लिश कॉम्पिटिशन अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपको अच्छी करनी होगी अपनी रीडिंग की स्किल। डेली आधे घंटे की रीडिंग करो कम से कम 3 महीने के लिए, आपका कॉम्पिटिशन का पार्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रवि कुमार पूछते हैं, जॉब ज्वाइन करने के बाद मेंटल प्रेशर का एंड हुआ? हाँ भाई बिल्कुल एंड हो गया, लेकिन मेरा एंड उस दिन नहीं हुआ जिस दिन में नौकरी मिली। मेरा एंड उस दिन हुआ था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था। रिजल्ट आते हुए पता चल गया कि अब SSC बोल रहा है कि लड़के तुम्हें नौकरी हमने दे दी है। हो सकता है समय लगे 6 महीने 8 महीने, पर नौकरी मिल जाएगी। तो दिमाग को शांति उसी दिन मिल गई थी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, फिर उसका हम परेशान कभी नहीं हुए।
अगला सवाल है, आपने अपनी तैयारी घर से की थी या कहीं बाहर जाकर? दोस्त हम कानपुर में रहते हैं, कानपुर मेरा घर है, हमने कानपुर से ही तैयारी की है। और आप भी फिलहाल के टाइम को देखते हुए बाहर जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, घर में ही कोशिश करो, टाइम निकालो और घर से ही पढ़ाई करो। और आज का अपना आखिरी सवाल है वैभव मिश्रा जी का। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सीजीएल में कितना स्कोर करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा? दोस्त ये कोई नहीं बता सकता, ये तो भगवान की भविष्यवाणी टाइप हो गया। देखो बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ डिपेंड करता है कितने बच्चों ने पेपर दिया, पेपर आसान था कि टफ था, प्लस जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना उसमें वैकेंसी कितनी है। इनकम टैक्स में 100 के आसपास वैकेंसी रहती है, तो आप ये मान के चलो अगर आपकी रैंक है टॉप 200 में तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये थे आप सभी लोगों के सवाल जिसके हमने आंसर किए। सॉरी अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया, तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी और आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही अपने भाई को प्यार करते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।